पैसा है तो जिंदगी अच्छी है ऐसा नहीं है। अच्छी जिंदगी तब कहलाएगी जब हमारे पास स्वास्थ्य है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ, राइट? नो, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। टाइम इज मनी, राइट? नो, अभी नो ही बोलना पड़ेगा। टाइम इज मनी, नो। इसलिए कि टाइम इज मनी होता तो एक बुढ़ा आदमी पैसा खर्चा करेगा, 70 साल का आदमी, और 18 साल का हो जाएगा तो क्या होगा? सोचिए आप क्या होगा, कल बताना सोच के। इसलिए हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, टाइम इज मोर देन मनी। गया हुआ स्वास्थ्य वापिस नहीं आता है, लेकिन गई हुई सल्तनत वापिस आ सकती है। एग्जाम्पल है धीरूभाई अंबानी का। पैसा बहुत था, पैरालाइज हो गया, ठीक हुए? नहीं हुए। पैसा नहीं काम आता है स्वास्थ्य के सामने। इसीलिए स्वास्थ्य की अपनी बहुत बड़ी कीमत है, और उस कीमत को आज आपने समझना है। आज तक हम यही चक्कर में पड़े हैं कि बीमार गिरेगे बाद में डॉक्टर के पास जाने का, बीमार गिरेगे बाद में डॉक्टर के पास जाने का। इस कंसेप्ट को दिमाग से हटाना पड़ेगा। बार बार दोहराइए, मुझे बीमार नहीं गिरना है। बोलिए जोर में, मुझे बीमार नहीं गिरना है। अरे कॉन्फिडेंस नहीं है, अंदर से भरोसा नहीं है। हाँ, मुझे बीमार ही नहीं गिरना है, मुझे बीमार ही नहीं गिरना है। बस ये हुई ना बात। अगर ऐसा आप दिन भर दोहराएंगे ना, तो इस बात को फॉलो कर पाएंगे जो मैं सिखाने वाला हूं। इसीलिए इसको दोहराना है। हम लोग बहुत कुछ जीवन में पाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश क्या रहती है? मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाए, मेरे पास सोना कितना तोला आ जाए, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर कितने आ जाए, बैंक बैलेंस कितना हो जाए। हर चीज की आप चिंता करते हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े कब ले लूं, अच्छी अच्छी जगह घूमने कब जाऊं, हर चीज आप सोचते हैं। लेकिन आज से उन चीजों के साथ, वो छोड़ना नहीं है, चीजों के साथ हमने ये भी सोचना है कि मैं बीमार नहीं गिरूं, उसके लिए क्या करना है, वही आज हम सीखेंगे। तो पहले हम लोग इस शरीर की रचना को समझेंगे। माँ के गर्भ के अंदर सिंगल सेल से बच्चे का विकास होना शुरू होता है, सेल्स मल्टीप्लिकेशन से। सेल्स मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है और 9 महीने के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है, यानी ये शरीर पूरा विकसित होता है। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि आज सबसे बड़ी समस्या उन पेरेंट्स की है जो बच्चा पैदा करते हैं। कपल ही हेल्दी नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? बीज अगर अच्छे है, धरती अच्छी है, तो फसल अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमारे यंग जनरेशन ने, जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है, जो बच्चे पैदा करने वाले हैं, उसके पहले तैयारी करनी चाहिए ना। हर चीज की तैयारी करनी चाहिए। बच्चे का जन्म यूं ही नहीं होना चाहिए, पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए। इसीलिए क्या देखा गया है, पहली संतान भोग की फसल होती है, क्योंकि शादी किया एंजॉयमेंट, बच्चा आ गया अलग कहानी है, प्रोग्राम में नहीं था, आ गया। दूसरी फसल, दूसरा बच्चा सोच, और तीसरा प्लानिंग। लेकिन अब पहला ही बच्चा प्लानिंग से होना चाहिए। कब होगा? अगर जब हम बच्चा पैदा करते हैं, उस वक्त की करंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया है। जिस वक्त इंसान बच्चा पैदा करता है, उस वक्त की करंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है, और वैसा ही वो बच्चा बनेगा जैसे आप थे। संस्कार वही मिलेंगे जो आपके पास थे। आपको पता है, दुनिया का रिकॉर्ड है महान इंसानों के, ज्यादातर महान इंसानों के बच्चे महान नहीं है। गांधी जी महान है कि नहीं? है। ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं है गांधी जी के बच्चे कितने थे, नहीं पता है।
क्या गांधी जी के बच्चे ने और उसके बच्चे ने कोई इतिहास बनाया? नहीं बनाया। गांधी जी ने इतिहास बनाया। गांधी जी के बच्चे इसलिए महान नहीं थे क्योंकि गांधी जी ने जब बच्चे पैदा किए तब वो महान नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त उन्होंने बच्चा पैदा किया उस वक्त वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। क्रिश्चियन बनने की सोच उनके दिमाग में चल रही थी। उस वक्त उन्होंने बच्चा पैदा किया। धर्म परिवर्तन की सोच चल रही थी, इसीलिए उनके एक बच्चे ने धर्म परिवर्तन किया था, आपको मालूम होगा तो। अब्दुल्ला गांधी बन गया था। क्यों? गांधी जी की ये सोच थी धर्म परिवर्तन की, एक बच्चे ने करके बताया, इंफॉर्मेशन पास हुई। इसीलिए करंट इंफॉर्मेशन पास होती है। मैंने इतने सारे किस्से ऑब्जर्व किए हैं कि महान इंसान के बच्चे इसीलिए महान नहीं है, जब बच्चे पैदा किए तब वो महान नहीं थे। तो सबसे पहले ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें से कई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कई लोगों की होने वाली है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है। हम यहाँ वो इंसान बैठे हैं, हम लोग क्रांतिकारी है, स्वामी के क्रांतिकारी लोग हैं। हमने भी एक लड़ाई शुरू करनी है पूरे दुनिया में। इस लड़ाई का मकसद होगा हर लेवल पे स्वास्थ्य का एजुकेशन और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तब। तो सबसे पहले हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि शादी के पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य है। विचार प्रकृति कैसी है? दिखने में तो आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन मुंह खोलेगा तो 12 बजेगा तो क्या होगा? उससे पता चलता है उसके थॉट प्रोसेस क्या है। चलिए, मैं बात कर रहा था स्वास्थ्य के ऊपर। हम यहाँ पर सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम मेंटल स्वास्थ्य के बारे में भी सीखेंगे कि मेंटल स्वास्थ्य कैसे मिलता है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन टोटल 5 प्रकार की हेल्थ होती है। पहली हेल्थ फिजिकल हेल्थ, यानी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। दूसरी हेल्थ मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, क्या आप मानसिक रूप से फिट है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तीसरा है सोशल हेल्थ। चौथा है फाइनेंशियल हेल्थ। पहला नहीं है, चौथा है। क्या आपको लगता है ये चारों चीज मिल जाए बहुत ही खुशनसीब होगा? यस। चलिए, तो इसी पे पहले चर्चा की जाए। फिजिकल हेल्थ तो हम बाद में लेंगे। मेंटल हेल्थ यानी आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर मेरा दोस्त अगर तरक्की कर रहा है तो मेरी मेंटल कंडीशन क्या होगी? 2 आदमी आर्ग्यूमेंट करते हैं, मेरी मेंटल कंडीशन क्या होगी? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो? हम लोग बहुत छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं, तो मेंटल हेल्थ कहलाएगी? नहीं। सोशल हेल्थ की बात करें, अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मेरे दोस्त को होगी ना। बिल्डिंग तो वो बना रहा है ना भाई। किसी का प्रोग्रेस देखकर हम खुश नहीं हो पाते हैं। क्यों? हमारी काबिलियत नहीं है। तो ठीक है, काबिलियत हासिल करो, प्रॉब्लम क्या है? काबिलियत के मुताबिक ही जिंदगी में तरक्की होती है। कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे आप देखो उसका योगदान क्या है, उसका काम कैसा है, उसके तरीके कैसे है, ये सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो इसीलिए सोशल हेल्थ मतलब अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त के पास बहुत अच्छी गाड़ी है तो आपको क्या सोचना चाहिए? ऐसी गाड़ी मैं भी लूंगा, लेकिन आप सोचते हो इसके पास ऐसी गाड़ी क्यों है? सोच उल्टी है। अगर आपने सोचा होता कि ऐसी गाड़ी मैं लूंगा तो आपकी आती, लेकिन आपका समस्या है ऐसी गाड़ी उसके पास क्यों है, तो ऐसी गाड़ी देखते रहो, बहुत मिलेगी देखने रोड पे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं ना लेने के बारे में। आप लोगों की गाड़ी देखते रहो। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिर फाइनेंशियल हेल्थ। अगर किसी खुशनसीब के पास ये चारों होगा